हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ए ज्ञात करना होगा। तो ए बराबर आपके सामने देखिए क्या क्या दिया गया है। ए बराबर है 3 -1 -2, एक्स बराबर कुछ नहीं तो 0, 2 माइनस में 1, 3 -5, जेड बराबर कुछ नहीं तो 0 और x बराबर क्या है हमारे पास। x बराबर है x, y एंड z है। और हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 2 माइनस में 1 और 3। अब आइए a बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर ज्ञात करेंगे तो 3 को मान लेके पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 0, -5 मल्टीप्लाई -1 यानी कि +5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। माइनस होता है फॉर्मूला से, यहाँ पे माइनस में 1 है तो इसलिए प्लस में 1 हो जाएगा। पंक्ति और स्तंभ छोड़े, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई माइनस में 1 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। फॉर्मूला में भी माइनस रहता है, इसी कारण इसमें प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पे -2 पहले से ऑलरेडी है क्वेश्चन में। तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ा और 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास क्या निकल गया, माइनस में 15 +3, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया और 12 हो गया, यानी कि ए बराबर हमारे पास क्या निकला, 0 निकला। अब इसके बाद हम कोई सर जो है यहाँ तक भी करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसलिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यहाँ इसके बाद। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उपसारणिक हमें निकालना होगा। तो हो जाएगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो M11 पहले याद करते हैं। यहाँ से पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 0 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 0, माइनस आ गया यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 5 -5 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा माइनस में 5। मतलब कि M11 M12 M3 बराबर यही हमने जो अभी निकाला वो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 5, 0 प्लस में 3 यानी कि प्लस में 3, और इसके बाद क्या है 0 माइनस में 6 यानी कि माइनस में 6। और M21 क्या है, यहाँ पर से अब पंक्ति और स्तंभ हमको लेना पड़ेगा। पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 0 मल्टीप्लाई -1 तो हो गया 0, -5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि प्लस में हो गया 10, लेकिन फॉर्मूला में आता है माइनस में, हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, यानी कि -10। M22 अब हमें ज्ञात करना है। 1 मिनट, पंक्ति और स्तंभ छोड़ा हमने, हाँ सही है M22, पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 0 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 0, फिर फॉर्मूला में क्या आता है माइनस आता है तो माइनस लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई -2 तो हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 6 यानी कि प्लस में 6। और हमारे पास क्या है M23, पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, -5 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस में 15, और फॉर्मूला से क्या आता है माइनस आता है, 3 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 यानी कि माइनस में 12 यानी कि माइनस में 12। स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा, 1 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस में 3, फॉर्मूला होता है माइनस, 0 मल्टीप्लाई -2 तो हो जाएगा 0, माइनस में 3। M23 पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, -1 मल्टीप्लाई 3 -3। अब हम अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। M13 को देखें, गलती हो गया ना, M31 में पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, माइनस में हो जाएगा माइनस में 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस रहता है, इक्वल टू -4 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में 5 हो गया। M21 अब हम M32 ज्ञात करते हैं। पंक्ति और स्तंभ हमने छोड़ा, स्तंभ और पंक्ति, 1 मल्टीप्लाई -3 तो हो जाएगा माइनस में 3, और माइनस में जो होता है यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3। M31 अब हमें ज्ञात करना है। पंक्ति और स्तंभ छोड़ा तो 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 6, और क्या है माइनस में है 0 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे हो गया 0। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, A11, आपको तो पता होगा A11 से लेके A13 तक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे हमको आसानी होगा सवालों को, मतलब कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, एक भी तरह का मिस्टेक नहीं होगा। -5 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है। यहाँ पे M12 में क्या है, प्लस में 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। M31 बराबर माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6। M21 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 10। M22 बराबर प्लस में 6। M23 बराबर माइनस में 12, माइनस माइनस प्लस में 12। M31 बराबर 5, प्लस में 5। M32 बराबर माइनस 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 प्लस 3। M33 बराबर प्लस में 6। तो अब हम इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के रूप में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है A11 बराबर है हमारे पास है माइनस में 5, माइनस में 3, माइनस में 6, प्लस में 10, प्लस में 6, प्लस में 12, प्लस में 5, प्लस में 3, प्लस में 6। अब हम इसको पलटा देंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, पलटा के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो हो जाएगा हमारे पास -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6 हो गया। ये हमें ज्ञात करने बोला था एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए इसे अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर तो हमारे पास ये है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है हमारे पास 2 है। तो इसके बाद डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहले -5, माइनस में 3, माइनस में 6, 10, 6, 12, 5, 3, 6 मल्टीप्लाई बी बराबर क्या है 2, माइनस में 1, 3। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति है, ये पूरा पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, या 1/1 का डिटर्मिनेंट है, आप बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 10, 10 मल्टीप्लाई माइनस में 1 की जगह तो माइनस में 10 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 की जगह तो प्लस में 15 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 की जगह तो माइनस में 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई माइनस में 1 की जगह तो माइनस में 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 की जगह तो प्लस में 9 हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई 2 की जगह तो माइनस में 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई माइनस में 12 माइनस में 1 की जगह तो माइनस में 12 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 की जगह तो प्लस में हो जाएगा 18। तो अब आइए देखिए क्या क्या जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो पूरा है x बराबर 0 के। अगर x बराबर 0 के पूरेगा तो वो मतलब कि संगत होगा, अगर नहीं पूरेगा तो वो असंगत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 में 20 हो गया और प्लस में 15, यानी कि बचा हमारे पास माइनस में 5, 12 और घटाना है 9, तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया 12 दूना 24, 24 में से 18, 18 मतलब 6 बचा, माइनस में 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं ए बराबर हमारे पास 0 निकल के आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर हमारे पास इतना निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं अतः यह निकाय असंगत है। यही हमें प्रूव करने बोल रहा था। आई होप कि आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।